चलो बात कर लेते हैं आज के रॉ के बारे में, जहाँ पे रोमन रेस का हो चुका रिटर्न, बंदे नहीं आने के बाद पहले यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को, और इसके बाद दोस्तों जो हुआ था वो है भाई बढ़िया स्टोरी लाइन वर्क, यानी कि जिमी ऊसो। हमने सोचा था यहाँ पे शायद हिल्टन होगा जे ऊसो का, लेकिन भाई पे हिल्टन हो रहा है जिमी ऊसो का। इसके बाद हम डेफिनेटली आगे वीडियो में लेके आएंगे क्या हुआ जिमी के साथ, और क्या कहा था, क्या टॉन्ट मारा था जे ऊसो ने जिमी को टाइटल के बारे में, उसको भी लेके आएंगे डेफिनेटली इन डिटेल। दोस्तों बात करेंगे आज की रॉ के शो की। तो पहले दोस्तों बात कर लिया आज की रॉ के शो जो हुई थी विद द ब्लडी रिया रिप्ली, यानी कि रिया ब्लडी रिप्ली की, जहां पे बंदी आती है इनसाइड द रिंग। तो रिया रिप्ली आती है रिंग के अंदर और बोलती है भाई देखो यार कायरी सेन और साथ ही में असुका, इन्होंने जो लास्ट वीक किया बहुत गलत किया। मुझे लगा था कि ये दोनों ऐसा नहीं करेंगे, हम इनसाइड द रिंग सारी कहानी खत्म करने वाले, लेकिन भाई इन दोनों ने कुछ अलग काम कर दिया। तो भाई अभी इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आज रात को मैं इन दोनों को निपटा दूं रिंग के अंदर। और इसके यहाँ पे म्यूजिक होता है आयोस्का का, बंदी आती रिंग के अंदर बोलती भाई देख यार रिया रिप्ली, तूने कहा था ना वो सच एकदम सही थी, मैंने गलत सोचा था मेरे फैमिली के बारे में, लेकिन वो मुझे फैमिली नहीं मानते, लेकिन स्टिल मैं उनसे प्यार करती हूँ, ऐसा बंदी ने कह दिया। रिंग के बाहर बंदी निकल गई। उसके बाद आसोका और कायरी जेन आती है रिया रिप्ली के पीछे से और हमला करती है यहाँ पे रिया रिप्ली के ऊपर, और बाद में भाई यहाँ पे आयुष काय ने भाई मुंह छुपा छुपाते रिंग के अंदर आ गई। यहाँ पे आसोका को दूर ढकेल दिया रिया से, बोला भाई मत मार उसे मत मार। तो यहाँ पे आसोका ने क्या किया, मिस्ट जो पॉइजन मिस्ट रहता है वो भाई इस बार स्प्रे किया ऑन द फेस ऑफ आयोस्का, ना ही रिया रिप्ली। तो भाई यहाँ पे कहानी अलग हुई, बाद में यहाँ पे रिया रिप्ली को दोनों ने पेल दिया, रिंग पोस्ट फिर हाई फ्लाइंग मुंह लगा दिया, और बाद में ऑफिशियल आ गए तो कहानी हुई खत्म। तो डेफिनेटली कुछ कहानी ऐसी बनाए, लेकिन इसके कुछ समय के बाद बैक स्टेज के ऊपर एक सेगमेंट होता है जहाँ पे होती है भाई आयोस्का विद द डॉक्टर्स, और वहां पे होती है कायरी सेन आती है और बोलती है भाई देख यार सब कुछ भुला दे, हम फैमिली वापस आ जाएंगे, हम सब साथ में आ जाएंगे, बस तुझे एक काम करना है कि तुझे माफी मांगनी है यहाँ पे अशोका से। लेकिन यहाँ पे आयुष्का बोली भाई तू यहाँ से भाग जल्दी से, मुझे कुछ बात नहीं करना है, ऐसा बोला। बंदी जा ही रही थी तो बंदी ने एक फोटो दे दिया यहाँ पे आयुष्का को, जो कि इन तीनों का फोटो था, फैमिली फोटो था, वो बंदी ने दिया है। फिर कुछ समय बाद एक और सेगमेंट होता है जहाँ पे होती है रिया रिप्ली और आयुष्का, जहाँ पे आयुष्का ने कहा है कि चलो भाई रिया रिप्ली इनको निपटा देंगे, हम काबुकी वॉरियर्स को लेंगे आड़े हाथ, यानी कि इनका मैच हो गया ऑफिशियल फॉर द क्राउन जूल। मैंने आपको कहा था ये वाला मैच ऑफिशियल होने वाला, तो ऑफिशियल हो चुका है आज के ही दिन, ठीक है ना। तो ये हो रहा है टैग टीम मैच एट द क्राउन जूल। वैसे आज पता था आयुष्का ने ऑफिशियल आई गेस हो गया होगा, इन्होंने वैसे कह दिया था, लेकिन शायद हो गया होगा, डेफिनेटली मैंने देखा नहीं वो चीज, लेकिन शायद हो ही गई होंगी भाई। अभी आगे बढ़ते, चलो बात कर ले आज का पहला मैच जो कि था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रूसेव का मैच था। क्या मैच था भाई, डेफिनेटली बैंकर मैच कहता हूं इस मैच को, डेफिनेटली अच्छा मैच था। और मैच शुरू होने से पहले यहाँ पे फिन एंड मैकडॉन आए थे विद द डोमिनिक, लेकिन वो चले गए मैच शुरू होने से पहले, वो साथ में नहीं रहे। रिंग साइड के ऊपर आज डोमिनिक के साथ कोई नहीं था, तो उनको अपने अलग पैर यूज करने थे, तो उन्हें आज यूज किया है। तो डेफिनेटली आज मैच बेहतर था। आज यूज हुआ वो अनाउंसर टेबल, जहाँ पे रूसो ने बहुत बढ़िया पे फेंका था, वो अच्छा लगा मुझे डेफिनेटली मूव। बाद में क्या होता दोस्तों, जब यहाँ पे डोमिनिक ट्राई करते कि टाइटल लेके आए, जब रेफरी का ध्यान नहीं था, टाइटल लेके आए रिंग के अंदर, फिर यहाँ पे रूसो के पास वो टाइटल दे दिया और खुद गिरने का नाटक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे रेफरी ने उनको देख लिया भाई, मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है कि तूने उसका टाइटल उसके हाथ में फेंका है, उसने देखो मारा है नहीं, तो इसका फायदा उठाते हुए यहाँ पे जब रेफरी वो टाइटल फेंक रहे थे, तो वहां पे रूसो को उन्होंने दे दिया भाई लो ब्लो दिया, पिन किया, विन किया, और हो गई कहानी खत्म। ठीक है, तो बंदे ने अलग पैर यूज किए, और ठीक है जो कुछ है, लेकिन मैच बंदा स्टिल जीत चुका है, और यही कहानी थी आज के दिन की। तो भाई हो चुका है, बढ़िया था। उससे आगे से बढ़ते तो बात कर लिए दूसरा मैच जिसकी मैं बात करूंगा, वो था भाई बेली वर्सेस रकील रॉड्रिगेज का। ठीक है, ये जो मैच की कहानी बताओ तो भाई बैक स्टेज पे होता है ये वाला सेगमेंट, जहाँ पे बेली होती है विद द लायरा वॉल्किरिया। तो यहाँ पे बेली बोलती है लायरा को भाई चल ना मेरे साथ रिंग सेट के ऊपर खड़ी रहे ना। तो यहाँ पे लायरा ने कहा भाई देख मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, जो कुछ तेरा चल रहा है ना, तेरे मन में चल रहा है कुछ भी, तेरे साथ जो मेंटल फिलहाल ट्रीटमेंट चल रही ना, मैं तो भाई तेरे साथ आने वाली हूं नहीं आज, ऐसा उसने कह दिया। और यहाँ पे खास बात क्या थी, आज यहाँ पे बेली ने शर्ट पहना था ना, फर्स्ट एवर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन लायरा वॉल्कियर, उसका टी शर्ट था, आज पहना होता बंदी ने, तो वो कहानी थी, लेकिन स्टिल बंदी ने मना किया आने के लिए। तो जब मैच की बात करूं तो मैच में दोस्तों यहाँ पे क्योंकि साइड पे थी यहाँ पे रॉक्सिन परेज, तो उनका इंटरप्शन होना था, तो वही हुआ है। उंगलियां डाल ली आंख में, तो उसका तो डेफिनेटली कहानी खत्म होनी, तो वही हुआ है। तो अंत में यहाँ पे जीत चुके रकील रॉड्रिगेज, और मैच के बाद रकील और रॉक्सिन दोनों ने भी पेलना स्टार्ट किया पे बेली को, लेकिन बेली को बचाने के लिए इस बार आ गई थी लायरा वॉल्किरिया। बंदी आ गई बचा, लेकिन खुद भी उसमें फंस गई, बंदी को पेला। फिर बाद में बेली के सर में कुछ तो भी हुआ भाई, बंदी सोचने की भाई ऐसा दिमाग में हाथ लगाने लगी, उसकी मेंटल हालत फिर से खराब हो गई, बंदी उठ गई, पेला यहाँ पे रकेल को रॉक्सिन को, और जरा ब्रूटल पेला भाई इस बार। ठीक है, तो कहानी खत्म। बाद में
यहाँ पे बेली थी और साथ में लायरा थी रिंग के अंदर। अभी यहाँ पे लायरा को लगा भी मेरे साथ कुछ ना कुछ फिर से करने वाली है, तो वो डर गई थी, लेकिन बाद में यहाँ पे बेली हंसते हुए बंदी को उठा, जोर से डेविल स्माइल किया और गले मिली, हैंडशेक किया और चले गए और कुछ पता ही नहीं चला भाई। यहाँ पे लायरा वॉज लिटरली थ्रेटन, यानी कि डर गई थी, वैसा लग रहा था आज के सेगमेंट में। दोस्तों बाद में क्या होता है, यहाँ पे आती है वीडियो पैकेज जो की थी कोडी और साथ ही में सेथ फ्रिकन रॉलिंस की, जहां पे दोनों की जो कहानी वो बात कर रहे थे कैसा हमारी कहानी थी। कोडी यहाँ पे बोल रहे थे बेसिकली मैंने कंपनी छोड़ी थी मेरे गुड टर्म्स के ऊपर, एक बढ़िया रेसलिंग करियर बनाने के लिए मैं वापस आया था, फिर मैंने बहुत सारी चीजें हासिल की। सेथ रॉलिंस ने मेरी बहुत मदद की यहाँ पे, सेथ रॉलिंस मैं बहुत कुछ जीत पाया हूँ। और यहाँ पे उन्होंने बात की अपने हेल इन अ सेल मैच की, जहां पे इंजरी के बावजूद वो लड़े थे। वो वाले मैच वन ऑफ द बेस्ट मैच थी मेरी। सेथ ने वही कुछ कहा था उनके बारे में, और यहाँ पे सेथ और कोडी ने अंत में यही कहा कि वी रिस्पेक्ट ईच अदर, ऐसा उसने कहा, ठीक है, अंत में वही कहा था। और मैं समझा नहीं कि वीडियो पैकेज क्यों लाए भाई, अगर आपको सेवन का कराना ही था तो रिंग में तो आप करा ही रहे ना, तो वीडियो पैकेज की जरूरत नहीं थी। और मुझे समय इस वीडियो पैकेज मेरा मूड ही ऑफ कर दिया था सही। चलो बात कर ले सेथ रॉलिंस और कोडी का सेगमेंट, जहां पे क्या हुआ था भाई। बेसिकली यहाँ पे सेथ पहले रिंग के अंदर आए थे, जहां पे ओटीसी, सीएम पंक, एजे ली, इन तीनों के चांद लगने स्टार्ट हुए थे, लेकिन बंदे ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। बंदे ने कहा भाई देखो क्राउन जूल की अगर बात होती है तो वहां पे जो जीतता है ना, उसको भाई आने वाले 5-10 साल के लिए भाई वही राज करेंगे इस कंपनी, वही कंपनी को चलाएगा, ठीक है ना। अभी देखो यार मेरी और कोडी की अगर बात करूं मैं, तो हमारे बीच में फिलहाल 3-0 है। कोडी 3 बार जीत चुका है और मैं 3 बार हार चुका हूं, और कोडी को लग रहा है कि वो मेरे मेंटल में डिस्टर्ब करेंगे, मैं 3 हार, लेकिन बिल्कुल नहीं भाई। अभी मैं एक चैंपियन हूं, कोडी भी एक चैंपियन, चैंपियन वर्सेस चैंपियन की कहानी है, तो फर्क बहुत है, ऐसा बंदे ने कहा है। तो फिलहाल ये कुछ कहानी थी इन दोनों के बीच में। और बाद में यहाँ पे आते कोडी रोड्स, ठीक है। कोडी ने कहा भाई देख यार मैं समझ नहीं पा रहा, क्या तू कंपनी को सही में कंट्रोल कर रहा है भी या नहीं। तू तो बहुत सारी बातें करता है कि तू ही कंपनी को हैंडल कर लिया, ऐसा कुछ चीजें मुझे दिखाई तो नहीं देती भाई, कुछ अलग ही चीज है तेरा। और इसने कहा भाई देख, और यहाँ पे कोडी ने बहुत बड़ी लाइन ड्रॉप की, जब कोडी ने कहा यार देख यार, तू जो कहता है तेरा बंदे ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉनसन जिसको तू बड़े कर रहा है ना, तू उसको बड़ा एक फ्यूचर बना, दोनों का सेटल कर रहा है उसका फ्यूचर, तो वो तेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा नहीं तेरे कंट्रोल में। लास्ट वीक क्या हुआ था स्मैकडाउन के ऊपर, वो दोनों आ गए थे, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो तेरे कहने के ऊपर गए होंगे। और हाँ एक और चीज है, क्लैशिंग पेरिस, वहां पे आ गया था पॉल हेमन यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को अनाउंस करने के लिए, और मुझे लग नहीं रहा कि वो तेरा प्लान था, और उसने देखो पूछा भी था। तो इसके ऊपर कहा है सेथ ने कि भाई देख यहाँ पे जो कुछ होता है वो मुझे पुचकरी होता है, और मुझे पुचकरी ये सारी चीजें हुई थी, ऐसा बंदे ने कहा है। जिसके ऊपर ऑडियंस ने कहा है कि तू झूठ बोल रहा है, यू आर लाइंग भाई, ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी मर्जी से गए थे, तेरे को किसी ने भी पूछा नहीं था। इतना कुछ बोलने के बाद इसी में होता है एंडिंग। और चलो भाई आज भी उस वजह से कहा जाए तो कोडी रोड्स नहीं अपर हैंडली है इस सेगमेंट में, और सेथ रॉलिंस फिर से थोड़े से चुप ही रहे थे, खामोश ही रहे थे, वैसे कहा जाए तो। और जो कुछ हो रहा है उसमें सही में सेगमेंट पसंद नहीं आ रही, सही में यार कुछ अलग ही फील दे रहा है और कुछ अलग बनने वाला है। आगे बढ़ते बात कर ले अगला मैच जो था कोफी किंगस्टन वर्सेस एले नाइट का, जो कि बैक स्टेज के ऊपर सेट हुआ था, जहां पे अगर मैच की बात करूं तो डेफिनेटली बढ़िया मैच वैसे था नहीं, कुछ बड़ी कहानी वैसे थी नहीं इसमें, तो क्या ही बात कर लो डेफिनेटली। और मैच जीतने वाले थे एलए नाइट विद द BFT8 किया, मैच विन किया और स्टिल नहीं जीत गए, बस इतनी कहानी। आगे बढ़ते बात कर लिए अगला मैच जो कि था लॉस अमेरिकानो, यानी कि अमेरिकानो ग्रांडे के दो बंदे जो कि सेम दिखाई देते हैं, और साथ ही में उनके वर्सेस में थे यहाँ पे एजे स्टाइल एंड ड्रैगन ली का मैच। और वैसे मैच वाज गुड, ऑसम मैच था, और डेफिनेटली दो जब अमेरिकानो आते हैं ना भाई बहुत बढ़िया बस्टर मैच थी, वो तो था इस वाले मैच में। लेकिन मैच के रिजल्ट की बात यहाँ पे लगा लिया भाई एजे का स्टाइल क्लैश, और बाद में पिन किया, विन किया और जीत गए एजे स्टाइल और ड्रैगन ली। वैसी कहानी, वैसे कहानी पे कुछ बड़ी थी नहीं। और यहाँ पे कुछ बात ही कहता मैच से पहले यहाँ पे एजे स्टाइल ने रिगार्डिंग टू द इस मैच वर्सेस जॉन सीना, फिर जो कुछ हो उन्होंने बातें वैसे किया था, उसकी फिलहाल बात नहीं कर रहा। आगे बढ़ूंगा दोस्तों, बात कर ले मेन इवेंट के बारे में। कौन सा था? मिक्स नहीं, टैग टीम मैच, टोर्नाडो टैग टीम मैच। मैच वाज एन ऑसम। और दोस्तों इससे पहले मैंने डेफिनेटली कुछ सेगमेंट को अवॉइड किया है, तो क्या हुआ दोस्तों, एक बैक स्टेज के ऊपर एक सेगमेंट होता है जहां पे थे भाई जिमी और जे, ठीक है, और बोलते भाई हम साफ कर लेंगे इन दोनों को, इन दोनों को हम सफाई कर लेंगे, ऐसा बंदे ने कहा। फिर बाद में जिमी ने पूछा भाई जे को, यार तू इतना क्यों भड़कता है एले नाइट के ऊपर, तो लास्ट वीक के ऊपर मैं जब कहा हम मदद करने जा रहे तो तू भाई मुझे छोड़ के चला गया, ऐसा क्यों तूने? तो यहाँ पे जिमी ने, सॉरी यहाँ पे जे ने कहा वैसे, देख भाई एल नाइट की बात कर रहा है ना, बिल्कुल बात मत कर मेरे से, ठीक है ना। एल नाइट को जो बात नहीं करना है, वो एकदम घटिया इंसान है, उसने मुझे हराया था एट द रसल प्लस, उसके वजह से हम दोनों हार गए थे, और तू बार उसको बचाने जा रहा, तो मैं तेरे खिलाफ ही जाऊंगा ना भाई, तू क्यों ऐसा कर रहा है, इस चीज कर रहा है। और फिर कैसे लाइन ड्रॉप किया पे जे उसने, जो सुनकर जिमी भाई शॉक थे। यहाँ पे कहा भाई जे ने कि भाई देख जो टाइटल की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड टाइटल की,
वो तो तूने कभी देखा ही नहीं है, तूने कभी उसको छुआ ही नहीं, तूने कभी उसके लिए कॉम्पीट भी नहीं किया है, ऐसा बंदे ने कहा। ऑडियंस ने भाई बू कर दिया यहाँ पे, और साथ ही में यहाँ पे जिमी जे वॉज शॉक, और जे भी लगा हुआ है मैंने कुछ गलत लाइन ड्रॉप की, तो जे ने भी अपने सर के ऊपर हाथ लगाया। और बाद में क्या होता है यहाँ पे, बोला भाई थोड़ा यहाँ पे, फिर बाद में यहाँ पे जे उसने थोड़ा संभाल लिया और बोला भाई देख यार सारी चीजें छोड़ दे, अभी हम इस मैच के ऊपर फोकस करते हैं और मैच को जीतते। ऐसा भाई जे उसो चले गए, लेकिन जिमी वाज स्टिल देयर एंड ही वाज लिटिल बिट डिसअपॉइंट विद जे उसो, ऐसा लग भी रहा था। अभी आते मैच के ऊपर, ठीक है। अभी दोस्तों मैच की बात करूं तो मैच वाज एन ऑसम, मैच की कहानी तो भाई ठीक ठाक ही थी। यहाँ पे यूज हुआ भाई, वो अनाउंस पेपर बहुत बढ़िया यूज होता है, ठीक है ना, तो यूज होता है, बढ़िया पे काम था, बढ़िया मैच था, क्योंकि भाई इस वाले मैच में थे ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन, तबाही तो मचने वाली थी, वो की मची आज। लेकिन यहाँ पे आ गए बाद में रोमन रिंग्स। रोमन रिंग्स आते हैं यहाँ पे विद द स्टील चेयर, बंदा आ गया स्टील चेयर के साथ, मुझे सेम याद दिला दिया जैसे आते थे भाई जे ओसो, वैसा सेम आ गया बंदा, आया है, पहले यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को, फिर ब्रॉनसन रीड को पहला है, रिंग साइड के ऊपर भी पहला था, और बाद में यहाँ पे जे ने एक स्प्लैश लगा दिया, पिन किया, विन किया। लेकिन उससे पहले जिमी ने एक सुपर किक भी मारी थी, आई गेस मुझे वही लग रहा है कि सुपर किक मारी थी आई गेस, और बाद में स्पीयर मारा था जे ओसो ने, वैसी कुछ कहानी थी, और पिन किया विन किया वैसी कहानी थी, और बाद में दोस्तों जीत गए रोमन रिंग्स रिंग के अंदर। पहले यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को और ब्रॉन सेड को बहुत मारा स्टील चेयर उन दोनों को भी, लेकिन बाद में यहाँ पे रोमन ने हैंडशेक किया विद जे ओसो, उनको कुछ प्रेस की, उनके साथ बातें किया, लेकिन यहाँ पे जिमी उस एक साइड के ऊपर खड़े थे, मुझसे कोई बातें नहीं कर रहा, भाई मैं भी इस फैमिली का मेंबर हूं ना, बंदा भाई शौक था, वही देख रहा है, उन दोनों थोड़े से गुस्से से भी देख रहा है बंदा, और स्टिल रोमन और जे का ध्यान नहीं था। सही में मुझे ये देखकर तो वही लगा कि भाई अभी जे उसो और रोमन दे आर गोइंग टू बी वन साइडेड, और अभी जिमी उसो उसको भाई बहुत जरूरत है एक बढ़िया टाइटल की। आई गेस मुझे वही हो रहा है कि जो हुआ था विद द जे उसो, उनका सिंगल्स रन हुआ था जब रोमन को बिट्रेल किया था, तो वही कहानी ऐसे लग रही कि शायद से वही होगा। अभी रोमन रिंग्स एंड जे विल बी वन साइडेडली, जहां पे पहले रोमन एंड जिमी थे, अभी जिमी का सिंगल्स रन स्टार्ट होगा, आई गेस स्टार्ट होगा विद यूएस चैंपियनशिप, बहुत जल्दी हो रहा है भाई, सही है, पकड़ लो आप यहाँ पे, ऐसा पकड़ लो आप कि शायद से जिमी का हिल्टन ही हो रहा है, ऐसा पकड़ लो। फिलहाल दोस्तों वीडियो में रुकता, आज का रॉ का रिव्यू बस इतना ही था। रॉ वाज एन ऑसम, सेमी कहानी बढ़िया थी, आज बेसिकली रोमन तो आया, लेकिन रोमन का रिटर्न भी फीका पड़ गया जब यहाँ जिमी उसो का कहानी स्टार्ट हो, डेफिनेटली वही कहूंगा मैं। और सेमी एक स्टोरी लाइन है जो कि मुझे लग रहा है कि कील करने वाली इस पूरे रोस्टर, मतलब भाई कील मतलब है बढ़िया तबाही मचाने वाली, ऐसा लग रहा है। अभी दोस्तों फिलहाल यही रुकता, मिलते हैं कल आएंगे विद वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, टिल देन को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, मिलते रहते हैं दोस्तों, बाय।